नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अनोखे बैंक की बात करने वाले हैं। नाम है संगम बैंक। अब इस बैंक में पैसे जमा नहीं होते, यहाँ जमा होती है हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा। चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा बैंक जहाँ की करेंसी हो आपके अच्छे कर्म, आपकी मन की शांति, आपका मौन, और बदले में जो रिटर्न मिले वो हो दिव्य। बस यही सवाल आज हमारी चर्चा का केंद्र है कि कैसे बैंकिंग जैसी एक रोजमर्रा की चीज में एक गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा हो सकता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि ये आध्यात्मिक बैंक सिर्फ कुछ ही समय के लिए क्यों खुला है। फिर जानेंगे कि मौन और पवित्रता जैसी चीजें कैसे जमा की जाती हैं। इसके बाद देखेंगे कि अहंकार हमारे खाते को कैसे खाली करता है, इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या मिलता है, और आखिर में ये समझना क्यों जरूरी है कि ये मौका हमेशा के लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये कोई ऐसा वैसा बैंक नहीं है, और जैसा हम देखेंगे ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर की तरह है जो हमेशा नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि हम एक बहुत ही खास समय में जी रहे हैं जिसे संगम युग कहते हैं। ये वो अनोखा दौर है, वो संगम का समय है जब आध्यात्मिक कमाई करना, उसे जमा करना यानी डिपॉजिट करना मुमकिन है। यहाँ असली दौलत क्या है? पैसा नहीं, बल्कि हमारे श्रेष्ठ कर्म और हमारे मौन की शक्ति। ये वो इनटैंजिबल एसेट्स हैं, वो अमूर्त संपत्तियां हैं जो हम इस बैंक में जमा कर सकते हैं, और इसका जो रिटर्न है वो हमें भविष्य में कई जन्मों तक मिलता रहता है। तो ठीक है, इस बैंक में पहली चीज जो हम जमा कर सकते हैं वो क्या है? वो है मौन की शक्ति। अब देखिए, यहाँ मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका असली मतलब है अपने मन और बुद्धि पर ऐसा कंट्रोल पा लेना कि जब चाहें जहां चाहें उन्हें रोक सकें, उन्हें चला सकें। ये एक बहुत ही पावरफुल इनर स्टेट है। और इस शक्ति का इस्तेमाल कमाल का है। पहला, अपने मन को जीतने के लिए। दूसरा, दूर बैठे किसी की भी मदद करने के लिए, उसे अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजने के लिए। और तीसरा, साइंस की शक्ति को भी पार करने के लिए। और ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, और ये कितनी सटीक बैठती है यहाँ पर। मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मौन के बाद दूसरी सबसे जरूरी संपत्ति, असल में ये वो नींव है जिस पर बाकी सारी आध्यात्मिक कमाई टिकी होती है। इस पूरी आध्यात्मिक लाइफ का जो मूल आधार है, जो फाउंडेशन है, वो है पवित्रता का व्रत। ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है। और जब ये फाउंडेशन मजबूत होता है तो अच्छे कर्म अपने आप होने लगते हैं। और पवित्रता सिर्फ एक तरह की नहीं होती, इसे 4 लेवल पर देखना होता है। हमारे विचारों में पवित्रता, हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में और हमारे रिश्तों में भी। अच्छा, हमने डिपॉजिट की बात तो कर ली, अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे आध्यात्मिक खाते को खाली कर देती है। वो एक देनदारी, एक लायबिलिटी जो हमें कर्ज में डाल देती है। इसे कहते हैं मैंपन। मतलब ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ये जो मैं की भावना है ना, यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्ज या कहे तो डेब्ट पैदा करती है। यहाँ फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ है अहंकार जो कहता है ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा आइडिया है, हर चीज मेरी। और दूसरी तरफ है दिव्य संपत्ति जो कहती है मैं एक आत्मा हूं, करने वाला तो ईश्वर है, ये सब तो एक दिव्य उपहार है। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान। जब भी ये मैं का भाव मन में आए तो बस खुद से पूछना है, मैं कौन? और जवाब याद दिलाना है, आत्मा। बस ये छोटा सा स्विच ही अहंकार पर जीत का रास्ता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब करने से, इतनी सारी आध्यात्मिक जमा पूंजी इकट्ठी करने से और अहंकार को मैनेज करने से आखिर मिलेगा क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इसका जो अल्टीमेट रिटर्न है वो है बाप समान बनना। मतलब परमात्मा पिता के जो गुण हैं उन्हें अपने अंदर धारण कर लेना, उनके जैसा बन जाना। और ऐसे व्यक्ति के गुण कैसे होते हैं? सोचकर देखिए। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता रहे, मन के अंदर एक गहरी शांति और संतुष्टि हो, काम और मेडिटेशन के बीच एक कमाल का बैलेंस हो, और आपके चेहरे और चलन से परमात्मा की झलक दिखाई दे।
और अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, वो चीज़ जो इस पूरे आइडिया को इतना अर्जेंट बना देती है कि ये बैंक हमेशा के लिए खुला नहीं है। तो हमारे इस आध्यात्मिक खाते के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वो है टालमटोल। हाँ, कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। ये जो सोच है ना, यही हमारी सारी कमाई पर पानी फेर सकती है। आज का जो कर लूंगा वाला विचार है, वो कल काश कर लिया होता वाले पछतावे में बदल सकता है, और यही समय का असली खेल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआत करने के लिए हमें घंटों नहीं चाहिए। अभ्यास तो ये है कि सिर्फ 1 सेकंड में पावरफुल मौन की स्थिति में पहुंचने की कोशिश करें। ये एक ऐसा टूल है जो हमेशा हमारे पास है, कहीं भी, कभी भी। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। ये संगम बैंक सिर्फ अभी इसी खास समय के लिए खुला है। तो आज हम अपने खाते में ऐसा कौन सा एक छोटा सा कर्म, कौन सा एक अच्छा विचार या कौन सी 1 मिनट की शांति जमा करने वाले हैं?